तो आधे घंटे का समय बीत चुका है। आपको बता दें राजस्थान में, जो कि लिटमस टेस्ट भी एक तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव का, मतदान की शुरुआत हो चुकी है। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच ट्वीट कर लोगों से अपील भी की है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड बनाएं आज राजस्थान में मतदान प्रतिशत का। देखिए राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 51,507 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। 5 करोड़ 25 लाख वोटर है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक सीट श्रीगंगानगर की करणपुर सीट जो है वो वहां पर मतदान स्थगित है, क्योंकि वहां पर मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। तो 199 कुल मिलाकर के आज सीटें हैं, जिस पर विधानसभा सीटें जिस पर चुनाव हो रहा है। और हमारे तमाम सहयोगी आपको नजर भी आ रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त। जयपुर में एक बार फिर से केजे श्रीवत्सन का रुख कर लेते हैं। श्रीवत्सन, सचिन पायलट की बात करना जरूरी हो जाता है यहां पर, क्योंकि उनको बाहरी बताया जा रहा है। इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा वहां पर बताया जा रहा है। पिछली बार से इस बार एक तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए। मैं समझता हूं उस पब्लिक से ज्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार। तो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि 156 सीटें कांग्रेस उस बार आ सकती हैं। नहीं, मैं आंकड़ों में कभी जाता नहीं हूं, लेकिन ये है कि मैंडेट और लोगों का आशीर्वाद और जो आंकड़ा हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए वो हमें मिलेगा। लेकिन चुनाव हालांकि खत्म होगा, वोटिंग का दिन है। जो चीजें दिख के आई, तो प्रचार के दौरान आप लोग दोनों एक नहीं दिखे। एक मंच पे कभी रैली नहीं हुई, साझा रैली की अगर बात करें तो राहुल गांधी तो उस दौरान सिर्फ आप लोग मंच साझा किए। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं या राहुल गांधी जी आते हैं, प्रियंका जी आते हैं, तो हम सब जाके उनका मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद हम सब अपने अलग अलग, इतना बड़ा राज्य है, सबको कवर करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो नेताओं तो मन छोड़ो, वो तो शक्ल देखने को तैयार नहीं है। हम लोग तो जीत के प्रति आश्वस्त आपको सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, और शुरू से धुआंधार प्रचार तो उन्होंने किया ही, लेकिन इस बार थोड़ा बदला रुख भी उनका देखने को मिला। एक मजबूत और ज्यादा मजबूत छवि के रूप में उभर के भी सामने आए हैं। बीच में जो कुछ भी इतिहास रहा है इस बीच अध्याय कुर्सी को लेकर के। हमारे साथ केजे श्रीवत्सन है, और टोंक पे श्रीवत्सन में बात करना चाहूंगी। अभी सचिन पायलट को हमने सुना भी, लेकिन पिछली बार जो जबरदस्त जीत उनको मिली थी लगभग 50,000 के मार्जिन से, वो इसलिए थी क्योंकि यूनुस खान को सपोर्ट नहीं मिला था। वो उनके समर्थक, बीजेपी के भी समर्थक मतदाता, उन्होंने समर्थन नहीं दिया था। लेकिन इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा, संघ से अजीत सिंह का जुड़ा होना, ये तमाम चीजें, और दूसरा खुद क्या अभी भी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में वहां की जनता देखकर सचिन पायलट के लिए वोट करेगी, क्या हावी रहने वाला है? जी देखिए, यदि साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो गुर्जर समाज, जो कि सचिन पायलट जिस समाज से आते हैं, उस समाज को उम्मीद थी कि सचिन पायलट चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इसी के चलते उन्होंने बीजेपी का एक भी गुर्जर समाज का प्रत्याशी राजस्थान से नहीं जिताया था। हालांकि बीजेपी ने 30 से भी ज्यादा प्रत्याशियों को उतारा था गुर्जर समाज से। तो पूरा का पूरा वोट बैंक सचिन पायलट के साथ था। अब इस बार सचिन पायलट फिर से मैदान में। और जहां तक यूनुस खान की पिछली बार की बात की जाए, बीजेपी के टिकट पर जो सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो उससे उन्हें तो आखिरी मोमेंट में टिकट दिया गया था। वसुंधरा राजे के सबसे नजदीक माने जाते थे, और टॉक पर तो बीजेपी उन्हें उतार ही नहीं रही थी। लेकिन वसुंधरा राजे के प्रेशर के चलते उन्हें टिकट देना पड़ा। यानी कि वे अपने आप को पूरी तरह से एस्टेब्लिश भी नहीं कर पाए थे। इतनी दिक्कतें उस वक्त सामने आई थी। हालांकि टॉक का एरिया है, वहां पर मुस्लिम मतदाता भी काफी ज्यादा है और वोट भी डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात है सचिन पायलट को उसका फायदा मिला। इस बार सचिन पायलट भले ही कुछ भी सोच रहे हैं कि वो बार बार उसे जब पूछा जाता है तो कि उनका राजनीतिक राजस्थान में भविष्य क्या है, किस तरह से अपने आप को देखते हैं, तो एक ही लाइन कहते नजर आता है, कांग्रेस पार्टी उनके लिए अच्छा ही करेगी। कांग्रेस पार्टी को सरकार मिलाना उनकी जिम्मेदारी है, और इस तरह की बातें कहते नजर आते हैं। तो सचिन पायलट को लेकर तमाम तरह की बातें, कवायदें अगर चलती रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा जादूगर नीली छतरी वाला है। डेडिकेटेड लोग हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो या उनके समर्थक हो।
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के दौरे पर आए थे तो उन्होंने अशोक गहलोत के कहा था कि वे सबसे बड़े जादूगर कहते हैं और छू मंतर वाली बात कही थी। अब सचिन पायलट से पूछा जाता है कि क्या अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राजस्थान में अंडर करंट है क्या, तो वो बार बार यही जवाब देता नजर आता है कि नीली छतरी वाला ही सबसे बड़ा जादूगर है। यानी कि वे अपने लिए अभी भी राजस्थान में राजनीतिक जमीन को तलाशते, मजबूत करते नजर आ रहे हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि पिछले 5 साल में क्या हुआ था। आगे भूलो और आगे बढ़ो, ये उन्होंने खुद ने शब्द बोले थे कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भूलो और आगे बढ़ो। तो इस तरह से राजनीतिक नेता हैं, वे अपने तरीके से सोचते हैं, अपनी तरह की रणनीति बनाते हैं। लेकिन मतदाता यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और ये सभी एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि जनता के विकास के लिए काम कर सके, जनता के लिए सोच सके। राजनीतिक बातें चुनाव तक होती रहती है। देखिए, और इस बात के मतदान का आपको सूची बताता हूं, इसकी एक खास बात बताता हूं। बार कोड दिया गया है यहाँ पर, पहली बार किसी भी मतदाता सूची में अगर आपका देखा जाए, जो आपको वोटर स्लिप मिलती है उसमें ये बार कोड आपको नजर आएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग नई टेक्नोलॉजी के जरिए काम कर रहा है। 1,02,000 से भी ज्यादा मतदान कर्मियों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ये लोग चुनाव के इस महापर्व को संपन्न कराने, हालांकि ये बारकोड क्या है, बारकोड क्या दिखाता है, प्रत्यारोप, तमाम तरह की चीजें देखी है, पिछले कुछ दिनों में सुनी है कि जी देखिए, बार कोड का मतलब यह है कि आपको अब वोट डालने के लिए अंदर एक बार जैसे ही आ जाएंगे, बहुत ज्यादा लाइन में खड़ा नहीं पकड़ना पड़ेगा। इसको यदि आप अपने मोबाइल से भी स्कैन कर लेते हैं तो आपको सब पता लग जाएगा कि किस जगह आपका वोट है, कहां जाके खड़ा होना है, और वोटर स्लिप में आपका नाम है तो कहां है। ये प्रोसेस को आसान करने के लिए वोटर स्लिप में जो मतदाताओं को घर घर जाके दिया जाता है, उसमें इलेक्शन कमिश्नर की ओर से यह पूरी व्यवस्था की गई है। मैं इनसे बातचीत करता हूं। ये जो बारकोड वाली टेक्नोलॉजी आई है, आप भी यंग हैं, समझ में आ रहा है ये सब जरूरी है क्या आप लोगों के हिसाब से? बिल्कुल ज़रूरी है। इससे जो मल्टीपल वोट्स होते थे और ये सब होता था, इससे सरकार में एक नियंत्रण रखा जाएगा। फर्जी वोट रुकेंगे आपको? फर्जी वोट बिल्कुल रुकेंगे। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, डिजिटाइजेशन हर जगह ज़रूरी होता जा रहा है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इस बार कोड का फायदा यह है कि अंदर एक ऐसी मशीन लगी हुई है कि ये जाएंगे तो इनकी शक्ल, यानी कि इनकी जो फोटो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है वह नजर आएगी। तो इनकी जगह कोई दूसरा वोट नहीं दे सकता, कोई भी मैनिपुलेट नहीं होगी चीजें। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? राजनीतिक दल की बात छोड़िए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? विकास कार्य करे उसकी सरकार चाहिए। तो विकास कार्य देखा जाए तो आपको हिसाब से पूरा हो रहा है जितनी आपने सोच के 2018 में वोट दिया था? अभी नहीं हो रहा है सर, लेकिन उम्मीद है जल्दी होगा, कुछ ना कुछ जल्दी होगा। अब देखिए, महिला मतदाताओं से बात करता हूं मैं। आप भी वोट डालने आई है? जी, इससे पहले डाला या पहली बार? पहली बार डाल रही हैं। किस तरह की सरकार होनी चाहिए? पार्टियों की बात छोड़िए, आप किस तरह की सरकार महिलाओं के लिए काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या क्या सोचना चाहिए? हाँ, बहन बेटियों की सुरक्षा उसके लिए। अच्छा, उसके लिए। तो ये देखिए, अधिकारी भी हैं, महिलाएं भी हैं जो कि यहाँ पर वोट डाल रही हैं। आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? जी सर, मैंने कर। किन मुद्दों को ध्यान में रखा आपने? क्या महिलाओं के लिए आप चाहती हैं? क्योंकि देखो, नेता आए थे, बहुत सारे सब कुछ बोल के गए कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग क्या चाहती हैं? सर, मेनली तो स्थानीय समस्याएं जो हमारी हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या है शहर में, जल निकासी की समस्या है, पानी की समस्या है, ये स्थानीय समस्याएं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी मेरे ध्यान में रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं का जो भी अभी करंट सरकार या हमारे राजस्थान सरकार की भी करंट सरकार जो प्रयास कर रही है, उन सब मुद्दों को ध्यान में ये बताइए ना, महंगाई तो आप सब मानती हैं कहीं ना कहीं है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ये सब चीजें भी समझ में आती है आप लोगों को? आती है मेरे को समझ में। मैं खुद अभी राजस्थान सरकार के काम कर रही हूँ। मैं अभी मतलब सरकारी कर्मचारी हूँ। ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा है, आप तो सरकारी एम्प्लॉई हैं। ये जी जी जी, बहुत मतलब हाँ, बहुत अच्छा था, इनिशिएटिव था सरकार का, पिछली सरकार का। अभी कई ऐसे मुद्दे पिछली सरकार के और केंद्र सरकार के, दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना वो विकास किया। आपको डर लग रहा है कि कहीं ओपीएस नई सरकार राजस्थान में अगर रिवाज जो राजस्थान का, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ओपीएस छीन जाएगा, इस तरह का दिमाग में है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है दिमाग में। अब जैसे एक सरकार ने तो अभी एक पार्टी ने तो ये घोषणा भी करी कि हम कानून बनाएंगे।
तो हो सकता है अपोजिशन बिल्कुल के जी, देखिए सोच रही हो जो कि वोटर्स होते हैं बहुत समझदार होते हैं। आशा, स्थानीय मुद्दों को भी उठाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि राष्ट्र के हित के भी मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, अगर बात की जाए जिस सीट पर आप मौजूद हैं, महत्वपूर्ण सीट, और सबसे बड़ी बात, अशोक गहलोत की गारंटियों को बहुत फोकस किया गया है इस बार अगर कांग्रेस की तरफ से। तो दूसरी तरफ आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें, मोदी मैजिक और बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया। वसुंधरा राजे जो कि इस बार चेहरे को कम से कम साइडलाइन किया गया है। तो क्या मोदी मैजिक काम करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मतदाता क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, दोनों ही मुद्दे, राजस्थान के मुद्दे तो हैं ही अहम, लोग महंगाई से भी निजात पाना चाहते हैं, महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण है, और महिलाओं की बात की जाए इस बार आधी आबादी निर्णायक भूमिका में है। ऋषिकेश, चलिए, ऋषिकेश का फ्रेम जो है वो फ्रीज हो चुका है। हम दोबारा जैसे ही कनेक्ट होते हैं दोबारा चलते हैं। वरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ, तिजारा में है बाबा लोकनाथ। और यहां तो उन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान मैच करार दे दिया था। इस तरीके से पूरे जितना चुनाव प्रचार हुआ और सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स यहीं उतरे। 9 दिन में 27 बार हेलीकॉप्टर अगर पूरे चुनाव के दौरान राजस्थान में कहीं उतरा तो वो अपने आप में यही तिजारा विधानसभा क्षेत्र है। इसका कितना प्रभाव, लुभाया क्या इसने? और योगी आदित्यनाथ की छवि, बुलडोजर साथ लेकर चलना, उसको बार बार शोकेस करना, ये चीजें जनता के मन में क्या प्रकाश डाल रही हैं? देखिए, थीम तो वही थी योगी आदित्यनाथ वाली, और शायद यही वजह है कि आपने खुद कहा कि बुलडोजर साथ में लेकर चलना, बार बार कहना हम वर्सेस वो की लड़ाई है। बहुत सारे ऐसे बयान दिए गए जो शायद ये समझाता नजर आए कि इस बयानों के साथ चुनाव को अलग दिशा में ले जाने की सोच चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता कितना समझती है, क्या उसके लिए वाकई ये बड़े मुद्दे हैं, क्या वो मानते हैं कि इन मुद्दों के आधार पर ही वोट दिया जाए, क्या बाकी प्रदेश की स्थिति को समझते हुए जनता वोट देगी? तो एक बहुत ही स्पष्ट बात है, जितना मैं राजस्थान में घूमा आशा, मुझे एक बात जरूर समझ में आई कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा था अपने आप में, साथ साथ यहाँ इस बार मुद्दों के नाम पर चुनाव जरूर हो रहा है। शायद बयानों के आधार पर नहीं हो रहा कि किसने किस पर बयान दिया, किसने किस पे कटाक्ष कसा, इस बात पर चुनाव हो रहा है कि आखिर पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है, आगे सरकार क्या वादे कर रही हैं, प्रत्याशी किस तरीके से साथ चलने के लिए तैयार है या फिर नहीं है, और उसी आधार पर आमतौर पर यह चुनाव आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग देखिए, ये सबसे बड़ा एक तरीके से कहा जाए जश्न का माहौल होता है कि जब भी आप इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं तो खुद आपके पास लोग आके बताना चाहते हैं कि आखिर उनका इस बार सोच क्या है, क्या मुद्दे हैं। तो हम जब खड़े हुए आके तो कुछ लोग हमारे साथ आ गए। क्या नाम है आपका? जोरू। अच्छा, जरा मुद्दों की अगर बात करूं तो यहाँ क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो आपको लगता है कि बड़े काम होने हैं या ये रह गए? इमरान जी, नाम किसी का मत लीजिए, किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेना। जैसे मतलब काम कौन कौन से ऐसे रखता है जो मुद्दे हैं आपके, कौन से मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला है? समस्याएं हैं कुछ? समस्या है जैसे अपने, जैसे हमारे यहाँ जैसे मजदूर भाई को जैसे कहीं नौकरी मिल जाए कंपनी में, जैसे अपने नौकरा आदमी कंपनी में लग जाए, और तो ये रोजगार बड़ा मुद्दा है। हाँ, अच्छा। और हम जैसा उत्तर बोल रहे हैं। हाँ, ये है बस। अच्छा, अगर मैं मुद्दों की बात करूं आपसे, सिर्फ मुद्दों की बात, किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेना, मुद्दे क्या क्या हैं आपके इस बार? मुद्दे तो यही है साहब, मैं चिकित्सा विभाग में हूँ। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो। अच्छा। यहाँ जिला अस्पताल बने, तिजारा का नाम हो। अभी जिला अस्पताल यहाँ नहीं है? जिला अस्पताल तो तिजारा आप लोग बने। इलाज कराने कहाँ जाते हैं यहाँ के लोग? सर अलवर ही जाते हैं सीधे। अलवर जाते हाँ हैं? जी, 55 किलोमीटर दूर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिला अस्पताल होना चाहिए तिजारा। माता जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ। जरा दिखाइए जरा अपना निशान, ये देखिए। कितनी उम्र है आपकी? भाई 60-65 तो है ही। 60-65 है अंदाजे से लगभग। हाँ। और ये चुनाव में भी देगी ना। अच्छा, ये आधार कार्ड तो है ही आपका। हाँ। है ना? अच्छा माता जी, ये बताओ जरा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो परेशानियां कौन कौन सी हैं? सब सही चल रहा है? सब परेशान तो है ही, बच्चान का कोई धंधा ही ना है, धंधा ही ना है। हम मजदूरी करा, मजदूरी भी ना बदे, मजदूरी करा ना लड़ाई पता ही, जमींदारा ना है अपने। जमीन वमीन कुछ नहीं है ना। कितना कमा लेती हैं? बाबा 300 रुपया दे सा मेरा सिर शाम तक, और वो भी कभी आवर कभी ना आवे धंधो। तो शायद यही वजह है आशा अंजलि की
आदमी को फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कौन किसको कह रहा है कि हम वर्सेस वो की लड़ाई है। बात इस बात की पड़ती है कि आखिर हमारे लिए रोजगार कब उत्पन्न होगा, कब हमारे लिए रोटी की व्यवस्था होगी, कब ये स्थिति बन के आएगी कि हम ये कह सकें कि 300 रुपए से हम 500 रुपए रोज की कमाने शुरू। बिल्कुल, और देखा आपने वरुण कि इस बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा भी रहा है, गारंटी भी दी गई। और आशा, इस बार चुनाव में ये देखा गया है कि बहुत सारे गारंटियां दी गई, रेवड़ी कल्चर की या गारंटी। बिल्कुल। और वहीं प्रशांत का भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मतदाता हैं, ये देखा जा रहा है अभी तक जो रिएक्शन आ रहे हैं, स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं और रोजगार चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए, जिसकी गारंटियां दी गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि देखिए, हर चुनाव में बयान दिए जाते हैं, लेकिन जनता को बयानों से नहीं, मुद्दों से मतलब है। जरा वहां की जनता से पूछिए, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं किस उत्साह और किस मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं। देखिए, आपने जो बात कही उत्साह की और मुद्दे की, जब से हम खड़े हैं यहाँ पे 6:30 बजे हम आ गए थे, और अब वो बात नहीं रही कि वोटरों को खींच के ले आना है। लोग इतने सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि अपने आप 7 बजते बजते यहाँ पे भीड़ लग गई, लोग आने लगे, तो समय बहुत बदला है और तमाम लोग अपना वोट अच्छे से कास्ट कर रहे हैं और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो उंगली का निशान, जो स्याही का निशान है, आज जो सबसे बड़ी ताकत एक आम आदमी की होती है, उसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। भरतपुर में एक तस्वीर आ रही है, प्रशांत, रोकना पड़ रहा है आपको। एक तस्वीर सामने आ रही है, वसुंधरा राजे इस वक्त देखिए पहुंच चुकी है हनुमान जी के दरबार में पूजा पाठ करने के लिए, वहां आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आज जो है, कल की रात सबसे भारी कयामत की रात एक तरीके से, और आज की सुबह है। अब बस आशीर्वाद जिससे काम चलेगा। वसुंधरा राजे के लिए सब कुछ इस बार दांव पर लगा हुआ है। उनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर, अभी तक की राजनीतिक कमाई उनकी दांव पर लगी हुई है। ये कहा जाए इस चुनाव में इतनी टफ परीक्षा है उनके लिए, तो ये गलत नहीं होगा। फिर भी नाराजगी उनको मनाया गया। अब आगे क्या होगा? अगर बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो फिर क्या होगा? क्या वाकई दिया कुमारी उनके खिलाफ एक चेहरा जिस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, वो इतना ऊंचा कद हासिल कर पाएंगी, स्टैंड कर पाएंगी? वसुंधरा खुद को कितना ऐसे माहौल में स्टैंड करवा पाएंगी? ये तमाम चीजें खुद बीजेपी के लिए भी एक अस्तित्व की लड़ाई होगी, क्योंकि फिर टूट उसका भी खतरा होगा। वसुंधरा मजबूत है, ये मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता अपने आप में, और उनके ऐसे उनके अपने करीबी हैं जो कि प्रदेश में अच्छी खासी धमक रखते हैं। तो इस बार देखिए, वसुंधरा राजे सबसे पहले नजर आई हैं फ्रेम में, जो बाबा के दरबार में पहुंच चुकी हैं, यहां पर पूजा पाठ कर रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं, ताकि चुनाव में नैया पार लगे। एक बार फिर प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, वहां के मुद्दे तो आप बता रहे थे, लेकिन प्रशांत ये जरा बात जरूर कीजिएगा। एक ने कहा हम 450, पहले 500 में दे रहे थे, तो कहा हम 400 में सिलेंडर देंगे, दूसरा कह रहा 450 में देंगे, महिलाओं के लिए ये देंगे। मतलब रेवड़िया मान रही है जनता इसे, जनता के मन में ये रेवड़िया टाइप नजर आ रहा है, या फिर ये मान रहे हैं कि ये भलाई के लिए ये होना चाहिए? जरा इस पे जरूर बात कीजिए। और जो ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें खूब गाली गलौज भी हुआ है, चुनाव आयोग तक मामला चला गया, पनौती, जेब कतरा, सांड, न जाने क्या क्या ऐसे शब्द बोले गए। इसका क्या असर है जनता पर? देखिए, हम ये पहली बार नहीं बोले गए, हमेशा बोले जाते हैं, लेकिन मुद्दा बन रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ वोटर हैं। पहले आप बताइए सर, वोट दिया आपने? जी। अच्छा, राजस्थान का चुनाव आप पूरे राजस्थान को देख रहे हैं, भरतपुर को देख रहे हैं। पहली बात अगर पूछी जाए कि आम आदमी का मुद्दा क्या है, क्या जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पे आप लोग वोट डाल पा रहे हैं? लगता है कि वो मुद्दा बिल्कुल डाल पा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ पुलिस प्रशासन का जो इकबाल है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कानून व्यवस्था की बात कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। बीच चौराहे पे गोलियां चलती हैं, और भी कई मुद्दे हैं, रीट घोटाले के मुद्दे हैं, और भी कई मुद्दे हैं। तो वो आपने तो कई विधानसभा चुनाव देखे होंगे। मैं 80 साल से ऊपर का हूँ, क्यों नहीं देखे होंगे? 80 साल से ऊपर उम्र है, 85 साल का हूँ। क्या हिसाब किताब है नेताजी लोगों का? किताब जो देखा, अभी मैं वोट डालने गया हूँ, बोलते हैं घर कोई बताता नहीं, इंस्ट्रक्शन कोई देता नहीं, बोलते हैं आईडी प्रूफ लगाओ। मैं 80-85 साल का बूढ़ा झूठ बोलूंगा? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि बड़ा बढ़िया अरेंजमेंट किया है। नहीं किया। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या इशू है, मुद्दा किस मुद्दे पे वोट? एक तो इंस्ट्रक्शंस पहले देनी चाहिए कि क्या क्या चीज चाहिए, जो भी कहनी चाहिए। ये तो हो गया। सरकार किस मुद्दे पे बनानी है? सरकार विकास के मुद्दे पे बनानी है, विकास कोई करता नहीं।
कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं, विकास कोई बिल्कुल नहीं कर प्रशांत, आप हमारे साथ बने राजस्थान में रहिए और एक देखिए कानून इस बार मुद्दे हावी हैं और तस्वीरें जो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा था, जैसे कि हमारी सहयोगी आशा भी जिक्र कर रही थी, जी हाँ, वसुंधरा राजे के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। और बड़ी बात यह है ऋषिकेश, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, इस बार बीजेपी ने एक अलग एजेंडा तय किया। वसुंधरा राजे जो कि हमेशा से सीएम प्रशांत पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं जी, प्रशांत कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्रशांत जी, एक फर्स्ट टाइमर वोटर से आपकी बात कराना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा दुबे। हैं? प्रतिज्ञा दुबे। अच्छा, आपने पहली बार वोट दिया है और क्या दिमाग में चल रहा था? आप यंग हैं, स्टूडेंट हैं, क्या लगता है कि मतलब ये सरकारें, ये नेता, जो बयानबाजी होती है, जो मुद्दे होते हैं, आप पहली बार वोट डाले, क्या सोच के वोट दिया? मैंने तो यही सोच के वोट दिया है कि जो सारे पेपर लीक हो जाते हैं वो पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, दूसरे दिन आके पता चलता है पेपर लीक हो गया, सारी पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, कम से कम उसको, जो पढ़ के गया है उसको तो जॉब मिलनी ही चाहिए ना। सारे ये गहलोत सरकार में तो सारे ही पेपर लीक है। देखिए, अभी आज सरकार की बात नहीं कर रहे, आप पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है जी। बिल्कुल। और इस बार देखिए 22 लाख देखिए ये नए युवा जुड़े हैं और इनके मुद्दे और पेपर लीक मुद्दे को बहुत उठाया भी गया ऋषिकेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और देखिए बड़ा सवाल यह है कि युवाओं को साधने की दोनों ही पार्टियों ने कोशिश की है। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट किया है मोदी मैजिक, वो कितना असर होगा? लेकिन आप जहां मौजूद हैं वहां उसी गारंटियों पर भरोसा किया है कांग्रेस ने। बिल्कुल आशा, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि अब से उसी गारंटियों को लेकर के और राजस्थान में रिवाज बदलने को लेकर के या गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ आने वाले हैं थोड़ी देर में। वोटिंग में उसी बूथ पर हूं और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात करूं कि भाई साहब, इस बार राजस्थान में क्या गारंटियों के आधार पर आप लोग सरकार चुनेंगे या फिर राष्ट्र सर्वोपरि है? कई सारी पार्टियां करें कि हम राजस्थान का हित देख रहे हैं। हाँ, ओवरऑल तो मेरे ख्याल से सब लोग काम देखेंगे, विकास देखेंगे। बट अब देखिए, हम लोग राजनीति और रिलीजन को अलग अलग नहीं रख सकते, तो कई मतदाता ऐसे भी होंगे जो रिलीजन के बेसिस पे करेंगे, पर हाँ, विकास सर्वोपरि है। इस बार राजस्थान में मुद्दे क्या हैं भाई साहब? आप पहली बार वोट डाल रहे हैं या? पहली बार डाल रहा हूँ। पहली बार डाल रहे हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं राजस्थान के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए या गारंटियों के लिए? बीजेपी विकास तो है, बट मेन मुद्दा ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। आशा, देखिए एक तस्वीर मैं फिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे शहरी सीट है यहाँ पे और मतदाता पहले के मुकाबले ज़्यादा हैं। कि ये देखिए कतारें लगी हुई है, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं और महिलाओं की कतार ज़्यादा है। इस बार मुद्दे क्या है भाई साहब राजस्थान में? गारंटियों को लेकर है, राष्ट्र है मुद्दा? राष्ट्र मुद्दा तो नहीं बनाया, गारंटी वाला बहुत ज़्यादा बताया गया है। हर जगह गारंटी बस ये देते हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं। ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक की मजबूरी है। हम दोबारा आपके पास आते हैं तो विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर अशोक गहलोत महज 2 दिन पहले आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। वो इतना सेफ मानते हैं, 5 बार के विधायक भी हैं, तो जाहिर सी बात है अब की बार किसकी सरकार लगातार जारी, एक एक सीट से एक एक तस्वीर आप तक चुनाव की सबसे खास तस्वीर पहुंचाते रहेंगे। मेगा कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए।